के अनुसार उचित दर्पण स्थिति महत्वपूर्ण महत्व की है, लेकिन दुख की बात है कि कई लोग इसे महसूस करने में विफल रहते हैं। दर्पण को वास्तुशास्त्र में शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। दर्पण में किसी भी चीज को प्रतिबिंबित करने की असाधारण क्षमता होती है जो उस पर गिरती है। कहने की जरूरत नहीं है, आंतरिक सज्जाकार दर्पण का उपयोग करने पर भी जोर देते हैं। चूंकि विभिन्न वस्तुओं की विशिष्ट दिशा के अनुसार उचित स्थान का विस्तार वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में है, इसलिए दर्पणों का भी महत्व है। हालांकि दुख की बात है कि अधिकांश लोग इसकी स्थिति पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इसके बजाय वे बेतरतीब ढंग से उन्हें घर के विभिन्न वर्गों में डालते हैं। इसलिए आज आइए वास्तु के अनुसार दर्पण स्थिति का अनुसरण करते हुए संपत्ति में दर्पण रखने के विभिन्न वास्तु पहलुओं को समझें। लेकिन दर्पण क्या इतना महत्वपूर्ण बनाता है? खैर, दर्पण प्रकृति का एक तत्व है और इस प्रकार इसे एक असाधारण प्रभावी वास्तु आइटम लव माना जाता है। प्रकृति के 5 तत्व हैं, अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और अंतरिक्ष। दर्पण सतह को परावर्तित करते हुए पानी की विशेषताओं से मिलता जुलता है और इस प्रकार जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह तत्व पानी की विशेषताओं को प्रोजेक्ट करता है। अब वास्तु प्लेसमेंट के अनुसार उनके प्लेसमेंट पर चर्चा करें। दर्पणों के आदर्श स्थान के साथ कई दोस्त जुड़े नहीं हैं। पहले प्रत्येक दिशा के संदर्भ में समान खोज करें। दर्पण को निश्चित दिशा में लगाना फायदेमंद होता है और ऐसा दूसरों में करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दिशाएं जो पानी का प्रतिनिधित्व करती हैं, दर्पणों को अंदर रखने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। हालांकि इसके लिए कुछ अन्य कारणों की भी आवश्यकता होती है। उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम जल तत्व। उत्तर के सभी 3 क्षेत्र तत्व जल का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनमें से किसी भी दिशा में दर्पण रखना आदर्श माना जाता है। इस दिशा के लिए गोल, आयत और तरंग के आकार वाले दर्पण का उपयोग करना शुभ होता है। इसी तरह चौकोर और त्रिकोणीय आकार के दर्पणों से बचना सबसे अच्छा है। पश्चिम क्षेत्र अंतरिक्ष तत्व। चूंकि पश्चिम तत्व स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस क्षेत्र में दर्पण रखना भी शुभ माना जाता है। गोल या चौकोर आकार के दर्पण स्थापित करना सुनिश्चित करें और त्रिकोणीय, आयताकार या लहराते आकार के दर्पण से बचें। पूर्व क्षेत्र वायु तत्व। जैसा कि पूर्व दिशा तत्व वायु का प्रतिनिधित्व करता है, यह दर्पणों के साथ बिना संतुलन के कारण होता है और इसे स्थान के लिए आदर्श माना जाता है। इस दिशा के लिए आयताकार या लहराते आकार के दर्पणों का उपयोग करना वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह गोल, चौकोर और त्रिकोणीय आकार के दर्पणों के उपयोग से बचें। दक्षिण पूर्व और दक्षिण क्षेत्र अग्नि तत्व। चूंकि तत्व आग और पानी एक दूसरे का प्रतिकार करते हैं, इसलिए यह अत्यधिक सलाह दी जाती है कि इन दोनों दिशाओं में दर्पण स्थापित न करें। यदि कोई विकल्प नहीं है, तो आप इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भूरे रंग की आवरण सीमा के साथ एक आयताकार दर्पण का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। यदि यादृच्छिक रूप से, विशेष रूप से इस दिशा में रखा जाता है, तो यह आकस्मिक चोटों, वित्तीय संघर्षों और बढ़ते ऋणों के रूप में गंभीर परिणाम ला सकता है। इस प्रकार इस दिशा के लिए वास्तु के अनुसार दर्पण स्थिति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण पश्चिम पृथ्वी तत्व। दक्षिण पश्चिम पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है और पृथ्वी पानी को अवशोषित करती है। इस दिशा में दर्पण रखने से दर्पण की सभी सकारात्मकता बढ़ सकती है। नतीजतन यह जीवन में कई कठिनाइयों को लाता है। वे घरेलू संघर्ष, व्यक्तिगत संबंधों में तनाव, समृद्ध अवसर में बाधा और स्थिरता में अशांति के रूप में आ सकते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र से पूरी तरह से बचना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर यह अपरिहार्य है, तो पीले रंग की सीमा के साथ एक वर्ग दर्पण के लिए जाएं। लेकिन हमेशा सलाहकार विष्णु विशेषज्ञ सुरक्षित पक्ष पर होना चाहिए। सभी 3 दक्षिण क्षेत्रों के लिए एक विशेष टिप। जैसा कि पहले कहा गया है, यह देखा जा सकता है कि दक्षिण क्षेत्र में दर्पण रखने से नकारात्मकता आती है। हालांकि कभी कभी आप इस दिशा में दर्पण का उपयोग करने से बच नहीं सकते हैं, यदि आपके पास एक लिविंग रूम है या वॉश बेसिन है। दर्पण के लिए जो दक्षिण के 3 क्षेत्रों में से किसी एक में रखा जाता है, आप दर्पण के ऊपर कुछ आवरण, पर्दा या पर्दा डाल सकते हैं जब यह उपयोग में न हो। दर्पण को छिपाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलती है या सकारात्मक खिंचाव को अवशोषित करता है। देखने के लिए धन्यवाद।